और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है कल्याण सिंह के निधन को लेकर। उन्होंने लिखा कि राजस्थान के पूर्व राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी के निधन से दुखी हूं। उनके परिवार के सदस्यों के प्रति मेरी संवेदना है। ईश्वर उन्हें इस कठिन समय में शक्ति प्रदान करे, दिवंगत आत्मा को शांति मिले। यह ट्वीट किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के पूर्व राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह के निधन पर। और ओम बिरला ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि कल्याण सिंह जी के निधन से आज हमने एक ऐसा विराट व्यक्तित्व खो दिया जिसने अपने राजनीतिक कौशल, प्रशासकीय अनुभव और विकासोन्मुखी दृष्टिकोण से राष्ट्रीय स्तर पर एक अमिट छाप छोड़ी। वे वंचित वर्ग के उत्थान और सभी वर्गों के कल्याण को समर्पित रहे। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। यह ट्वीट किया है लोकसभा स्पीकर ने। इस वक्त बीजेपी नेता रामलाल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। रामलाल जी, कल्याण सिंह का यूं अचानक निधन, क्या कहेंगे? देखिए, कल्याण सिंह जी का जीवन अगर वास्तविकता के अंदर देखें तो एक संघर्षमय, और उनका जीवन की जो शुरुआत थी वो शुरुआत ऐसी थी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में वो, और पूरे देश के अंदर एक ऐसा सांस्कृतिक जन आंदोलन खड़ा हुआ, और जिस सांस्कृतिक जन आंदोलन की परिणति आज हम इस देश के अंदर भव्य राम मंदिर बनता हुआ देख रहे हैं। और जब तक वो मुख्यमंत्री के रूप में रहे, पार्टी से जुड़े हुए रहे, तो उनके निर्णय एक ऐतिहासिक निर्णय रहे। कभी भी उन्होंने किसी भेदभाव के साथ निर्णय नहीं किए। तो जब वो संवैधानिक पद के ऊपर आए, मुझे भी व्यक्तिगत रूप से जब वो महामहिम राज्यपाल राजस्थान के थे तो कई बार मिलने का अवसर मिला, लेकिन पूरी सादगी के साथ और पूरे सदाचार के साथ उन्होंने वो बातें भी हमसे शेयर की कि राजनीति के अंदर आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। राजनीति में तो आप लेकर आप चलोगे तभी आप बड़े बन सकते हो। और निश्चित रूप से उनकी दहलीज के ऊपर जो कोई व्यक्ति जाता था, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे प्रतिपक्ष का हो, उसकी बातों को गंभीरता से सुनना और बातें सुनने के उपरांत उनको गंभीरता से क्रियान्वित करना उनकी प्राथमिकता रहती थी। और वो बिना किसी के साथ भेदभाव किए एक संवैधानिक पद की मर्यादाओं को निर्वहन करने का काम करते थे। तो रामलाल जी, अब जब वो हमारे बीच नहीं रहे, पार्टी के लिए इसे किस तरीके से देखते हैं? कितना बड़ा नुकसान है, साथ ही राजनीतिक जगत के लिए कितना बड़ा नुकसान है? क्योंकि कहा यह जाता है कि कल्याण सिंह एक ऐसे नेता रहे हैं जो अगर कोई खामी है तो उसे सामने आकर के स्वीकार भी करते थे। देखिए, जो मैंने कहा ना कि वो एक संवैधानिक पद के ऊपर रहते थे, और जब अगर कोई प्रतिपक्ष के लोगों ने, प्रतिपक्ष के नेताओं ने अगर कोई बात कही है तो उसको पूरी गंभीरता से लेकर उसकी क्रियान्वित करने का प्रयास करते थे। वो ये नहीं देखते थे कि मुझे इन पार्टी के पक्ष लेना है या नहीं लेना है। वो जो संवैधानिक दायित्वों का वो निर्वहन करते थे, उसी आधार के ऊपर वो निर्णय करते थे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को उस दौर के अंदर सत्ता के ऊपर काबिज करना और उस दौर के अंदर यही प्राथमिकता रखना कि सत्ता मेरे लिए प्राथमिकता नहीं है। जो सांस्कृतिक एक जन आंदोलन है, और उस सांस्कृतिक जन आंदोलन के लिए राम मंदिर का निर्माण हो, उसके लिए अगर मेरी एक बार नहीं करने को बार भी अगर सत्ता से मुझे जाना पड़े तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ये उस समय भी उनके व्यक्तित्व थे। और वो कहते थे कि इस देश के अंदर कई वर्षों का संघर्ष, और संघर्ष के अंदर लाखों लोगों की शहादत हुई, लेकिन उसके उपरांत भी ये मेरा सौभाग्य है कि इस देश के अंदर मैं राम मंदिर बनता हुआ दिख रहा हूँ। और सोशल मीडिया के ऊपर भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से लोगों की एक जन भावना इस बात के लिए थी कि कल्याण सिंह जी अगर उत्तर प्रदेश के उस समय मुख्यमंत्री नहीं होते तो आज ये सौभाग्य हम सबको नहीं मिलता। बिल्कुल। रामलाल शर्मा जी, आपकी कुछ पर्सनल मुलाकातें उनसे बहुत बार हुई होंगी, कुछ यादें जो ऐसी रही हो जो आप शेयर करना चाहें? एक बार नहीं, अनेकों बार हमारी मुलाकातें होती थी। कई बार हम ज्ञापन देने के लिए उनकी दहलीज के ऊपर जाते थे, तो हमेशा उनके कार्यालय के अंदर उत्तर प्रदेश के वो लोग, साधारण से लोग, जो इस अपेक्षा और उम्मीद और इस विश्वास के साथ उनके पास बैठे हुए दिखते थे कि हाँ, आज संवैधानिक पद के ऊपर राज्यपाल के रूप में कल्याण सिंह जी है, लेकिन वो उनको मित्रवत व्यवहार करते थे। सदा उनके कामों को प्राथमिकता के साथ निपटाने का काम करते थे, उनकी समस्याओं को सुनने का काम भी करते थे। तो एक नेता की यही एक पहचान है कि पद चाहे कितना भी हो, कैसा भी हो, लेकिन एक साधारण लोगों के मन मस्तिष्क के अंदर और ये विश्वास पैदा करके रखते थे
कि आपको जरूरत जब भी पड़ेगी तब मैं आपकी मदद के लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा। तो मेरे ख्याल से एक इतने ओहदे के ऊपर विराजमान होते हुए भी आम आदमी के दर्द को महसूस करते थे और उनकी समस्याओं के समाधान को वो प्राथमिकता देते थे। चलिए, बहुत शुक्रिया।